अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद नूर स्पेशल। आज मैं आपके लिए स्पेशल हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसके बगैर सर्दियाँ अधूरी अधूरी लगती हैं। लेकिन खास बात यह है कि ये बहुत ही खुशबूदार होगा। आज की ये रेसिपी बहुत ही शानदार है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। कुछ नया बताऊंगी, कुछ नया सिखाऊंगी, सभी बातों के बारे में डिस्कशन होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को बगैर स्किप किए इसे लास्ट तक लाजमी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे थम्स अप देना मत भूलिएगा। इस रेसिपी के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। 1 कप हम सूजी लेंगे और 1 कप ही हम गुड़ लेंगे। और कुछ यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें मेरे पास गिरी है, 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची, आलमंड्स, किशमिश और मेल्ट शुदा 1 कप घी लेंगे और पानी लेंगे शीरा रेडी करने के लिए। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए इस हलवे को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैस पर रखी है मैंने प्यारी सी कढ़ाई। इसके अंदर 1 कप हम मेल्ट शुदा घी ऐड करेंगे। ऑयल ऐड नहीं करेंगे, हलवा हमेशा घी में अच्छा बनता है। जितना हमने घी लिया है उसी के मुताबिक हम 1 कप सूजी इसमें शामिल कर देंगे। सूजी को हमेशा छानकर अच्छी तरह से साफ़ करके फिर आप इसको यूज़ किया करें। सूजी ऐड करने के बाद हमने इसे लो फ्लेम पे हमने इसकी भुनाई करनी है। सूजी को हम तकरीबन 10 मिनट तक लो फ्लेम पे भूनेंगे। और जो ख़ास बात है जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये कि इसको थोड़ा सा दानेदार बनाने के लिए आपको हल्का सा लाइट ब्राउन करना पड़ेगा। लो फ्लेम पे आपने हलवे की भुनाई करनी है, 10 से 15 मिनट लगेंगे। ये बात आप अपने जहन में रख लें। जितना अच्छा आप सूजी की भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा हमारा हलवा रेडी होगा। अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे, हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे तो हलवा ख़राब हो जाएगा और दानेदार भी नहीं बनेगा। अक्सर लोग जो गलती करते हैं कि यहाँ पे इसको कम फ्राई करते हैं और इसका जो कलर है वो चेंज ना होने देना। यहाँ पर हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये घी और जो हमारी सूजी है वो अलग अलग ना हो जाए। 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ थी जिसे मैंने इस तरह से कूट लिया है, वो इसमें आप शामिल कर दें। अब दूसरी जानब एक सॉस पैन लेंगे, उसमें हम गुड़ शामिल करेंगे। 1 कप जितनी हम सूजी लेंगे उसी के मुताबिक हम गुड़ लेंगे। उसके साथ ही हम यहाँ पर 3 गुना पानी लेंगे। अगर 1 कप गुड़ है तो आप इसमें 3 कप पानी शामिल करेंगे। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसको बढ़ा लें। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फ्लेम को ऑन कर दें। अब इसको मेल्ट होने दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने घर में दाखिल हो तो अपने घर वालों को सलाम करो, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए बरकत का सबब होगा। हम सूजी को तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब हम देखते हैं कि कल की वीडियो में जिसने सबसे ज़्यादा कमेंट किए थे, कमेंट पिकर किसी विनर निकालता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप विनर निकले तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, जल्दी से मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो में कमेंट पिकर आपको विनर निकाले। ये जो विनर निकले हैं इनके चैनल का लिंक मैं अपनी कम्युनिटी टैब में लगा दूंगी। आपने जाके इनके चैनल पर विजिट करना है, इनकी वीडियो को फुली वॉच करके लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करना है। इसी तरह से दोस्तों एक दूसरे को सपोर्ट करना है। यहाँ पर हमने शीरा चढ़ाया हुआ था गुड़ का, गुड़ मेल्ट हो चुका है मुकम्मल तौर पर। इसके फ्लेम को भी हम लो कर देंगे ताकि टाइम बराबर हो जाए, साथ साथ हलवे की भी भुनाई होती रहे और शीरा भी गर्म रहे। अब ये देखें 10 मिनट तक हमने सूजी को लो फ्लेम पे भून लिया है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब ये देखें जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि इसका कलर डार्क होना चाहिए और सूजी हमारी मुकम्मल तौर पर अब भुन चुकी है। और जो लो फ्लेम पे हमने शीरा रखा हुआ था ताकि ये गर्म रहे तो गर्म गर्म हम इसमें शामिल कर देंगे। ठंडा हमने इसमें शामिल नहीं करना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर ये शोर करेगा तो आपने घबराना नहीं है। बहुत ही एहतियात के साथ आप इसे एक तरफ होकर स्ट्रेन करें, बिल्कुल ना घबराएं। हाँ, अगर आप चाशनी सेंटर में डालते हैं तो उससे छींटे पड़ने का खतरा होता है। आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने हाथ नहीं जलाना। और शीरा शामिल करने के बाद फ्लेम को आप हाई कर दें। अब इसे मिक्स करेंगे और तेज़ फ्लेम पे इसे पकने दें। अब जितना इसको पकाते जाएंगे उतना ये ड्राई होता जाएगा। अब सूजी भी फूलना स्टार्ट हो गई है लेकिन हमने फ्लेम को हाई ही रखना है। चम्मच को साथ साथ हिलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। इसे हम तब तक हाई फ्लेम पे पकाते रहेंगे जब तक ये मुकम्मल तौर पर हलवे की लुक देने लग जाए। हाई फ्लेम पे पकाते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट लगे हैं। अब इस टाइम पे आके हमारे पास कुछ नट्स हैं वो इसमें हम शामिल करेंगे। आलमंड्स इसमें शामिल कर देंगे जो मैंने काट लिए थे, और इसमें हम किशमिश भी शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें गिरी शामिल करेंगे। और कुछ हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को। अब इसे मिक्स कर लें। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। हलवा हमारा अब तैयारी की तरफ है। हलवे की डिफरेंट वैरायटी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। आपने चैनल पर स्क्रॉल डाउन करके तमाम
रेसिपीज को देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ मखंडी हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। और इसी दौरान ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है और हमें भी लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए आपने सब्सक्राइब किया है। अब आपने फ्लेम को कर देना है लो। अब इसे कवर करना है और इसे दम पे रखना है। 2 से 3 मिनट तक दम पे रखने के बाद आप इसकी लुक चेक करें। अब देखिए माशाल्लाह से शाइनिंग आना स्टार्ट हो चुकी है, इसने घी भी छोड़ दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं आपको इसकी लुक चेक करवाती हूँ। ये देखें, इसका टेस्ट अलग ही होता है। अब देखने में ही ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन है उससे ही अंदाज़ा हो चुका होगा। ये बिल्कुल जो लेसदार है वो चीज़ नहीं बनी, ये बिल्कुल दानेदार है। अब देखें माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन हलवा रेडी हो चुका है। अब फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसको इस तरह से डिश आउट करके आपको दिखाने लगे हैं। आप इसे तैयार करें अपनी फैमिली के लिए। सर्दियों की सौगात मैंने आपको बता दी, आप सीखने वाले बने। गुड़ के हलवे को आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं, ये टेस्टफुल कैसे बनता है, मुकम्मल मैंने आपको गाइड कर दिया। आपने इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी लाजमी देना है। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अब यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट लाजमी दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहे। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग कुक विद नूर स्पेशल।